लें जी, आज पहला दिन है बर्फ़ का। बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, हशर नशर हो गया। मैं तुहानू बाहरों भी दिखाना कि बाहर की चीज़ चल रही है अपनी बैलकनी दे विचों कि बाहर बर्फ़ का की हाल है। तो मैं बाहर तुहानू लैके जाना। तेरी नू बहुत ठंड, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। यह देखो जी, इन्नी तेज़ हवा चल रही है तो बहुत तेज़ उत्तों बर्फ़ मूँहों के उत्ते पैंदी पई। इन्नी तेज़ थल्ले गड्डियां का हाल देखो, साढ़े बैलकनी सारी भरी गई तो यह कल तक एवं ही रहनी है। सारी मेरे आप अंदर देखो सारे लिफ्ट आए गए तो इन्नी ज़्यादा ठंड हुई खलोती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पै गई इक्को दम पई है। पर कल सुबह तक कुछ भी सी, 9-10 बजे तक कुछ भी नहीं सी। उस तो बाद सारा शर ने कर दिता है। मैं अंदर चलना, मैनू ठंड लगन लग पई है तो बहुत ज़्यादा मौसम खराब है जी। सब तू सोहणिया हाय वे मन मोहणिया वे सब तू सोहणिया। अब जी ये टायर लेकर जा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब जाएंगे टायर लेकर और इसे करवाएंगे हम जी, गाड़ी के ऊपर लगवाएंगे। ये सारे विंटर के टायर हैं जी। टायर गड्डी के ले आंदे ने जी। हुण मैं गड्डी दे विच लोड करांगा जी। लोड करके तो फिर असीं जावांगे वर्कशॉप, उत्थों इहनूं चेंज करवावांगे जी। 3 hours later. गाड़ी के टायर मैंने चेंज करवा लिए हैं। अब हम ज़रा जा रहे हैं मामू की तरफ। मामू के साथ हमने कोस्को जाना है। पीछे से हमने काली बहाई आपने शोही मारी है। ये जी बर्फ पड़ रही है, अभी भी बर्फ ऊपर पड़ रही है सारी की सारी। तो उसके अंदर हम बना रहे हैं फिल्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बहुत ही बर्फ है ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, आज हमने ख़रीदने हैं जी विंटर बूट, क्योंकि मेरे पास विंटर के लिए कोई भी बूट नहीं है। तो आज जो दूसरा हमने सबसे बड़ा काम करना है वो विंटर बूट ख़रीदने हैं जी। ये साथ में सेंट विटाल मॉल है, यहाँ पर वॉलमार्ट भी है और ऐसे इस मॉल के अंदर काम करती है जी। ये है जी सेंट विटाल मॉल। शीशे थोड़े से ख़राब है, ये बर्फ़ की वजह से बारिश तरह होती है, पानी की तरह सारा ये लगा रहता है। तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें आपको अब शायद नज़र ना साफ़ सुथरी आ रही हों, तो उसके लिए माजरत। मैं शूज़ ख़रीदने के लिए आया था जी। मैं उस शॉप पर खड़ा हूँ, अब बाहर निकला हूँ वहाँ से। शूज़ मैंने परचेज़ कर लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर मौसम कैसा और मेरी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। अभी स्नो पड़ रही है, अभी थोड़ी पड़ना शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये वेदर कंडीशन, ये चीज़ें भी सारी बाहर अभी बर्फ़ पड़ रही है और ये मेरी गाड़ी का हाल है। ये देखो, वो पीछे बर्फ़ उन्होंने इकट्ठी की हुई है बहुत जगह पर, उतनी जगह पर कर देते हैं। इधर भी की हुई है इस जगह पर। अब ये देखें इसके ऊपर कितनी बर्फ़ पड़ी है और नीचे देखें बर्फ़ का क्या हाल है। ये देखें, उफ, ये पीछे भी देखें और ऊपर देखें कितनी, ये नीचे देखें कितनी है। ये पैर घुस गया, ऊपर देखिए कितनी 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 ये देखें और ये देखें, ये ऊपर है शू वेयर हाउस है। ठीक है जी, अब नज़र नहीं आएगा आपको, शू वेयर हाउस है। यहाँ से मैं आया था जी अपने शूज़ लेने के लिए। शूज़ मैंने ले लिए हैं। बहुत शदीद सर्दी है जी आज, तो बर्फ़ पड़ रही है। पहले जब मैं घर से निकला था तब इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, लेकिन एकदम से फिर बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा पड़ने लग पड़ी है।
अभी फिर थोड़ी सी कम हुई है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। और ये डंडा ब्रश वाला ये आपके साथ 24 घंटे होता है, जहाँ पर आपने खड़ी करनी है, आपने पिछला और जो अगली स्क्रीन है और साइडों के जो मिरर है ये आपने क्लीन करने हैं और फिर आपने चलना है। अब बस मैं भी निकलने लगा हूँ। एक तो आगे पीछे नज़र भी कुछ नहीं आता, बहुत ज़्यादा। आपने चारों जो शीशे हैं विंडो के वो आपने क्लियर करने होते हैं। दूसरा आपने करना होता है जी कि अपने जो साइड मिरर हैं जो पीछे देखने के लिए होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, और अगली पिछली स्क्रीन जो विंड स्क्रीन है और जो पीछे वाली बैक स्क्रीन है ये आपने क्लियर कर गाड़ी में। बाकी छत के ऊपर बर्फ़ है, बोनेट के ऊपर बर्फ़ है, सारी चीज़ों के ऊपर बर्फ़ है, वो आपने वैसे ही रखनी होती है अल्लाह के नाम पे। वो शुरू फिर आप जब गाड़ी पार्क करते हो, जाकर पार्किंग में सुबह आकर देखते हो या 4-5 घंटों के बाद देखते हो तो वो पूरी की पूरी वहाँ पर पानी ही पानी होता है। बस जी ये कंडीशन है यहाँ पर। और दूसरा स्नो में जो ड्राइविंग करना है वो बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। बाकी को गड्डी स्लिप देखा थी वही से सारी पेटी जनवा गई से, इसलिए गाड़ी आहिस्ता चलाएं। और बर्फ़ पर दूसरा ये असूल है कि काफ़ी दूर से ही गाड़ी आहिस्ता करना शुरू कर दें। एकदम से ऊपर ब्रेक लगाएंगे तो ये स्लिप कर जाएगी, इसलिए फासला मेंटेन करके रखें अगली गाड़ियों के साथ, और ब्रेक पहले ही इस्तेमाल कर लें। ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता लगानी है और रोकनी इस तरह है कि चलती रहे गाड़ी, ब्रेक रेस से पाँव उठा लेना और पास जाकर हल्की ब्रेक लगा लेनी। एकदम से लगाएंगे तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं। और जो चीज़ें मैं आपको कैप्चर करके देता हूँ वो और जो असल में देखना होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। असल में तो फुल टाइम बर्फ़ है जी, बहुत ज़्यादा, और बहुत हार्ड जो है वेदर होता है, इसलिए आपको गाड़ी 5 से 10 मिनट पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर हीटर आपका काम करना शुरू करता है, वरना तो हीटर भी ठंडी हवा ही दे रहा होता है। आज टेम्परेचर 1 है, जब भी 1-2 होता है टेम्परेचर प्लस में तो फिर बर्फ़ पड़ना शुरू होती है। अगर टेम्परेचर माइनस में और ज़्यादा हो 10, 12, 15, 20, 30 तब बर्फ़ नहीं पड़ती। ये सारी देखें बर्फ़ ये इर्द गिर्द खूबसूरत है। ये टकोटा रोड पर हम फिर रहे हैं जी, ये सारा टकोटा रोड है, साथ में लाइब्रेरी भी है और सारी बर्फ़ है। सामने से बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन रोड उतना ही डेंजरस है। ये स्कूल का ग्राउंड दिखाएं, सारा ग्राउंड सफ़ेद हुआ हुआ है। बच्चे फिर भी खेलते हैं लास्ट भी 15-20 मिनट ठंडे दिन बर्फ दे विच भी बच्चे बाहर कढ़दे ने और खेडदे ने। ਇਹ दरख्त देखो सारा कोई पत्ता नहीं रह गया, खूबसूरत है पे सारे लोगों के घर देखो इर्द गिर्द भरे पे ने सारे दे सारे जी। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। किधर चलाई जाता है ये जी। अब मैं छोटे मामू के घर आया हूँ जी। अब देख बाहर तो फुल बर्फ़ पड़ रही है जी, अशर नशर हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी ये बर्फ़, ये लोगों के घर, ये ड्राइवे अपना बंदा साफ कर रहा है यहाँ पर। ये देखें ये सारी बर्फ़ ऊपर मुंह पर पड़ रही है सारी जी। ये मामू की एक गाड़ी खड़ी है और ये दूसरी गाड़ी उनके बेटे की है, वो ये खड़ी है जी। ये घर है मामू का, और ये देखें जी कितनी बर्फ़ है
चांदी तरह हुए पड़े हैं, ये सड़क देखे नज़र ही नहीं आ रही कहीं पे। और ये ड्राइववे वगैरह वो बंदा ड्राइववे अपना खुद साफ कर रहा है। बस जी मैं कोई पंजाबी च कर रहा कोई उर्दू च हो जाता है, वो एक आदत जी पई हुई है। तो हुण मैं तुहानूं बस ये दसना जी कि बर्फ़ बड़ी ज़बरदस्त पै रही है। तो अज संडे का दिन सी ते मैं क्या चलो मामू ले चलने आ। ते बूट मैं तुहानूं दिखावां जिहड़े बर्फ़ वास्ते मैं ले ने। ते गर्म -30 -40 तक क्या होंदा इन्हां दा टैंपरेचर है, बर्दाश्त कर सकदे ने। ते नाल हुंदे ने वाटर प्रूफ भी, मैं तुहानूं दिखाना। यह देखो मेरे बूट ने जी, यह बूट ने ते वाटर प्रूफ भी ने ते -40 तक टैंपरेचर हैगा, बर्दाश्त कर सकते हैं। तुहानूं कुछ पता नहीं लगना हैगा, इन्ना टैंपरेचर है ज़बरदस्त है। तो आ देखो जी आ गड्डियां दी हालत है। हुण साडी भी एवें खड़ी है, अद्धे पौने घंटा बैठ के अंदर आवांगे तो फिर फुल बर्फ नाल भर जाणगे। चलो अंदर चलने जी। A few moments later. लालच दी काहदी लोड़ है, नौकरी ते जाने बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। लो जी यह बर्फ दे विच गड्डी दा हाल वेखो, आ देखो मेरे वाली दा भी ते ए मामू दी गड्डी दे उत्ते सी गए सी कोस्को। इन्ना बुरा हाल होया पिया। ते हुण गड्डी नूं मैं स्टार्ट कर दियां, इत्थों स्टार्ट होएगी आटोमैटिकली रिमोट दे उत्ते। ਇਹ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕੋਸਕੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸਕੋ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਗ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। लेकिन उनके बावजूद भी उनके बहुत ज़्यादा मसले पिछे नज़र भी कख नहीं आता पे हैगा। तो इन्नी शदीद बर्फ़ है, फसियां पईयां ने गड्डियां जी सारी दी सारियां। तो बस मैं ज़रा कोस्को जाना सी, मैं अज तां निकलिया, नहीं तो मैं निकलना ही नहीं सी। बर्फ़ सारी रोकी हुई सी ते मैं क्या चलो नस के ना तो मैनू आप चीज़ां ले आईए चल के। तो वो तो भाई जी इन्नी शदीद बर्फ़ पैन लग पई है, पता ही नहीं लग्या, अचानक इन्नी स्पीड दे विच बर्फ़ पैन लग पई है। तो हुण मामू दे बस घरों मैं चीज़ां उतारियां ने ते हुण मैं निकलिया, हुण बस घर जा रहा हैगा। शदीद बर्फ़ है, मैं तुहानूं दिखा कुछ भी नहीं सकता क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा, गड्डी मैं चला रहा। तो फिर जे मैं होर खड़ी कीती तो होर भरी जानी है। तो इस वजह तो बस हुण एक बारी मैं घर चला, घर जाके तो फिर इंशाल्लाह वेखांगे की करना कराना है। फिलहाल घर जा रहे हैं जी, तो बहुत ज़्यादा जी है ना बर्फ़ पैंदी पई है। ओके हुण घर जाके तो फिर मुलाकात होती।